अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। क्या यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो जाएगा? ये वो सवाल है जो आज से उठा है, हर पाकिस्तानी की ज़बान पर है, हर यूट्यूबर की ज़बान पर है और अब आगे भी सुनेंगे कुछ दिन तक। जी हाँ, अब ये मामला कैसे उठा और ये किस्सा क्यों उठा? देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले यहाँ पर यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ अपलोड की गई थी जो कि काबिल एतराज़ मवाद था। तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और कल भी कोई फ़ैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहाँ पर भी जो लोग हैं वो कुछ खफ़ा से थे, तो कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई थी। वो फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ किया था कि ये गलत फ़ैसला हुआ है या जिस तरह भी हुआ है। तो कुछ बातें की गई थी जजेस के बारे में। अब कैसी बातें की थी वो तो मुझे नहीं पता। तो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीए को, अटारनी जनरल, वजारत दाखिला को नोटिस भेजे। पाकिस्तान में हर कोई मामा चाचा बना है, यूट्यूब पर बैठकर गवर्नमेंट इदारों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है जो कि लोगों को कोई हक़ नहीं है कि वो उसमें इंटरफेयर करे, ये जो मामलात है उसमें दखल ना दें। तो इन वजूहत पर पबजी को यूट्यूब को बैन करने की बातें हो गई है। अभी तक कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि यूट्यूब बंद है, लेकिन कुछ नोटिस दिए गए हैं जो पीटीए को। तो पीटीए ने जवाबी कार्रवाई में कहा कि हम जो वीडियोज़ है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अब यहाँ पर वीडियोज़ को हटाया नहीं जा सकता। तो असल बात अब क्या है? असल बात ये है कि आखिर हर चीज़ का हल तो बैन नहीं है। अब यहाँ पर पहले पबजी को बैन किया गया था, कह रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसके बाद बिग गुलाब को बैन कर दिया गया कि ये कह रहे हैं कि जी इस पर गैर अखलाकी मवाद नशर हो रहा है। टिकटॉक को वार्न किया गया कि जी आप जो मवाद है उसको आप दुरुस्त कर ले, नहीं तो वो भी बैन हो जाएगा। अब यूट्यूब की बारी आ गई है, उसको भी नोटिस हो रहा है। अब ख़ुद फैसला किया गया है तो आगे फिर अब यूट्यूब भी खामोश तो बैठने वाला नहीं है। वो अब खुश होगा कि चलो शुक्र है कि जो इन्वेस्टमेंट हम बाकी कंट्रीज़ में कर रहे हैं वो पाकिस्तान में हमने पहले ही नहीं किए हैं। वो जानते थे कि पाकिस्तान में छोटा सा भी शोशा छोड़ जाए लोग, फिर डायरेक्ट वो जो प्लेटफार्म है उसको टारगेट करते हैं, उस चीज़ को नहीं करते जिस चीज़ ने वो आग पिलाई होती है, वो शोशा छोड़ा होता है। टारगेट करते हैं तो उस प्लेटफार्म को करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हो गई यूट्यूब की बात, उसको हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें फेसबुक की या इंस्टा की, तो क्या अगर इस पे भी इस तरह का मवाद शेयर किया जाए तो क्या फिर भी गवर्नमेंट इंस्टा और फेसबुक को बैन करेगी या जो मवाद है उसको हटवाया जाएगा? तो ये जो मसला है बहुत पहले से आ रहा है। 2012 में यूट्यूब को बैन किया गया था, तो यूट्यूब को तो कुछ नहीं होता। वो तो इतनी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान तो उसका 2-3% ही इस्तेमाल कर रहा है। यूट्यूब तो 2-3% ही उसमें हिस्सा डाल रहा है यूट्यूब की कम्युनिटी में। बाकी तो बाकी कंट्रीज़ है यूरोप वगैरह की जो यूट्यूब को संभाले हुए हैं, तो यूट्यूब पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा तो पाकिस्तानी अवाम पे पड़ेगा, पाकिस्तानी क्रिएटर्स पे पड़ेगा, पाकिस्तानी व्यूवर्स पे पड़ेगा, पाकिस्तानी सब्सक्राइबर पे पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पर कि यूट्यूब एक टीचर है हमारा। हमारा कोई भी मसला होता है, मैं एज़ ए क्रिएटर बात नहीं करूँगा, मैं एज़ ए सब्सक्राइबर, एज़ ए व्यूवर बात करूँगा, एज़ ए अवाम जो अवाम की तरह मेरी जो सोच है मैं उस बारे में बात करूँगा। मैं अपने आप को एक मिसाल देता हूँ कि मेरा कोई भी अगर मसला हो तो मैं यूट्यूब से ही देखता हूँ। कोई भी चीज़ हो मैं यूट्यूब पे वो मसला सॉल्व करता हूँ यूट्यूब के ज़रिए। चाहे मेरा कंप्यूटर का मसला हो, मोबाइल का मसला हो, बाकी मेरी प्रॉब्लम हो, वो मैं तमाम यूट्यूब के ज़रिए हल करता हूँ। अपनी भी कोशिश करता हूँ, अपनी भी एफ़र्ट डालता हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और यूट्यूब से भी हेल्प लेता हूँ। तो ये यूट्यूब की वजह से ही मुझे बहुत से मसाइल ऐसे थे जो शायद मैं पूछता था लोगों से कि फ़लाँ मसला है मेरे मोबाइल में, फ़लाँ मसला है मेरे लैपटॉप में, फ़लाँ मसला है मेरे इस चीज़ में, आप प्लीज़ हल कर दो, या ये क्या मसला है, क्या वजह हो सकती है। यकीन माने किसी को पता नहीं होता। बड़े से एक्सपर्ट बंदा होता, बड़े से बड़ा मिस्त्री होता, उसको नहीं पता होता था। सिंपल शॉर्टकट होता, वो मुझे सजेस्ट करता कि यूट्यूब पे जाएँ। मैं भी यूट्यूब पे चला जाता, यूट्यूब पे देख लेता वीडियोज़। मुझे बहुत ही आसानी से 5 2-3-4 मिनट की वीडियोज़ होती, उसमें मुझे वो जवाब मिल जाता, मैं उसी वक्त हल कर देता। मैं आपको यूट्यूब के बेपनाह बेशुमार फ़वाइद जो मैं अभी इस छोटी सी वीडियो में बयान नहीं कर सकता। अब हम एज़ ए क्रिएटर बात करते हैं। एज़ ए क्रिएटर अगर आप देख लें, यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर्स ने बात की होगी, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अपना एक जो हिस्सा है वो डाल देता हूँ कि एज़ ए क्रिएटर अगर देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कितनी डामाडोल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है और पाकिस्तान को आजकल डॉलर्स की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो यूट्यूबर से ही बेटर हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा यूट्यूबर्स या जो क्रिएटर्स हैं वो भी डाल रहे हैं। अगर देखा जाए कि जो क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं उनकी जो इनकम आती है वो पाकिस्तान में डॉलर के
फॉर्म में आती है, कोई रुपए में नहीं आती, डॉलर के फॉर्म में आती है पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान वो डॉलर अपने पास रखता है, हमें रुपए में कन्वर्ट करके दे देता है। तो सिंपल वे में पाकिस्तान को डॉलर मिल रहे हैं, हमें हमारा इनकम मिल रहा है। अब वही इनकम कहाँ खर्च कर रहे हैं? इसी पाकिस्तान में खर्च कर रहे हैं, इसी पाकिस्तान में सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो पाकिस्तान में ही लेते हैं, उसका जो सरमाया वो पाकिस्तान में ही लगता है, वो जो चीज़ बिक रही है वो भी पाकिस्तानी होती है। तो वो जो इनकम आती है उसमें भी, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है, फिर जो हम खर्च करते हैं उसमें भी फ़ायदा है। अब यहाँ पर अगर आप हर चीज़ को बैन करेंगे तो शायद ये तो हाल नहीं है। अब मैं ना तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन किया है या जो बैन की बातें हो रही है, ना मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूँगा, ना ही जो यूट्यूबर्स है उनकी तरफ अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट पड़ा है, बहुत ज़्यादा सोचा छोड़ने वाले कंटेंट पड़े हैं। जो रियलिटी वाला कंटेंट है वो इतना नहीं है जितना जो प्रोपेगेंडे वाला कंटेंट पड़ा है। हम मान लेते हैं कि 40% या 45% ओरिजिनल कंटेंट है, बेटर कंटेंट है, और 55 या 60% जो कंटेंट है वो प्रोपेगेंडे वाला है, झूठ मूठे अफवाह जो फैलाते हैं। बस थंबनेल ऐसा अफवाह वाली डाल देते हैं कि बंदा सोचता है कि यार इस पर क्लिक कर देते हैं। तो मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही इस तरह काबिल इत्याज़ मवाद पड़ा है। तो अब हल तो ये ढूंढना चाहिए कि जो मवाद पड़ा है उसको आप हटवा दें। आप यूट्यूब से बात कर लें कानूनी तरीके से, एक आमने सामने बैठ जाए, जो मवाद पड़ा है उसको हटवा लें। जो यूट्यूबर, जो क्रिएटर्स है, जो इस तरह का मवाद अपलोड करते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की जो कोई भी फोर्स है, कोई इदारा है जो टेक के रिलेटेड जो क्रिमिनल्स होते हैं, उसमें जो भी इदारा वो काम संभालता है उसको जाना चाहिए, पुलिस को जाना चाहिए, FIA को, जो भी है वो संभालता है उसको एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तानी जो PTA है उसको एक्शन लेना चाहिए। आप मोबाइल बैन कर सकते हो, जो अनरजिस्टर्ड है, गेम्स बंद कर सकती है, कोई भी चीज़ आप बैन कर सकते हो। इस तरह के जो क्रिएटर्स है उसकी वीडियो भी आप बैन कर सकते हो, उन पे खिलाफ एक्शन आप ले सकते हो, आप जुर्माना लगा सकते हो, आप अपने तरीके से कोई भी आप सज़ा दे सकते हो जो इस तरह का जो काबिल एतराज़ मवाद वो अपलोड करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई क्रिएटर इस तरह के मवाद अपलोड करता है और फिर आप उठाते हो और बोलते हो कि जी यूट्यूब को बैन करना चाहिए। अब बार बार तो एक बात नहीं की जा सकती कि आखिर एंड क्या होगा इस चीज़ का, आखिर एंड इसका क्या होगा। मतलब अगर इस तरह चीज़ होगी, अब 2012 में मैंने पहली बात की कि बैन किया गया था, किसको नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ? उसी 2012 के बैन की वजह से आज सबसे ज़्यादा जो क्रिएटर्स की जो सबसे कम इनकम है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के जितने भी क्रिएटर्स हैं सबसे कम इनकम पाकिस्तानी क्रिएटर्स को मिलती है, बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जो इश्तिहारात चल रहे हैं उसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम है। तो वो क्या वजह है? इस यूट्यूब की वजह से। आपके मुल्क में पेपाल क्यों नहीं आ रहा, अमेज़ॉन क्यों नहीं आ रहा, जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स यहाँ पे क्यों प्रोडक्शन नहीं करता, क्यों अपने जो यहाँ पर जो क्रिएशन है वो नहीं करता? इसी वजह से उनको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर छोटी सी भी अफवाह हो जाए, छोटी सी भी एक गलती कोई एक बंदा करे किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से, तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या जो अवाम, तो नहीं कह सकते, पहले अवाम भी इस तरह था, अब चलो आ गई है, वो उस प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देते हैं, वो यूट्यूब के बंद कर देंगे। यार यूट्यूब क्यों बंद कर रहे हो? यूट्यूब आप बंद कर दोगे तो आपको नहीं लगता कि अगेन वही यूट्यूब VPN पे चलाएंगे, फिर जो अच्छे क्रिएटर्स होंगे वो अपलोड नहीं करेंगे, क्रिंज कंटेंट वाले फिर भी लगे रहेंगे। तो फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा डबल ट्रिपल नुकसान होगा। एक तो नुकसान होगा कि बैन हो जाएगा, उसके बाद आवाम देखना ही छोड़ देगा, मुश्किल हो जाएगा, हर कोई VPN नहीं डाउनलोड कर सकता। दूसरे नंबर पर जो क्रिएटर्स है, जो अच्छे क्रिएटर्स है, वो वीडियो अपलोड करना छोड़ देंगे, तो पाकिस्तान के जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूवर्स है, उसको अच्छा कंटेंट मिलेगा ही नहीं, वो क्रिंज कंटेंट उसे फिर भी मिलेगा। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे यूट्यूब का जो आप बैन करते हो? क्योंकि VPN तो आप बंद ही नहीं कर रहे, आप VPN रजिस्टर करते हो। अब मैं इसके साइड पर नहीं हूँ कि आप VPN को बंद कर दो, लेकिन अब आप जिस तरह से आपने VPN की रजिस्ट्रेशन की है तो ये एक अच्छा इकदाम है। इस तरह आप यूट्यूब पर भी कुछ रोज़ बनाएं, यूट्यूब के साथ आप बात कर ले, बैठ कर आमने सामने बैठ जाए और बात कर ले कि जी ये मसला है, इसको इस तरह हल करना चाहिए। आप उनसे बात कर ले। आप अभी ये जो डिजिटल पाकिस्तान का जो कंसेप्ट है, इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब से ये डिजिटल पाकिस्तान वाला कंसेप्ट चल पड़ा है उसके बाद ही तो बस रोज़ एक नया एप्लीकेशन बैन हो रहे हैं। पहले PUBG, फिर बिगोलियो। अब बिगोलियो जो एप्लीकेशन था वो भी वल्गर था, लेकिन वो भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, ना टिकटॉक में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लोगों में है। जो लोग अपलोड करते हैं क्रिंज कंटेंट, उनकी गलती है, आप उनको बैन करें। बिगोलियो भी मैं सपोर्ट नहीं करता कि बैन हो जाए, लेकिन उससे इतना ज़्यादा मसला नहीं हो रहा। मसला हो रहा है यूट्यूब से, PUBG से,
इन चीज़ों से हो रहा है। पाकिस्तान अपना नाम बेहतर बनवा रहा था यूट्यूब के ज़रिए, एक अच्छा कंटेंट बना रहा था, बाहर के ममालिक देख रहे थे, कोई ब्लॉगर था, कोई टेक था, कोई कुछ था, बाहर से लोग आ रहे हैं, क्रिएटर्स यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और लोगों को बेहतर इमेज पेश कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो ये जो चीज़ है, जो बैन वाला किस्सा है, मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इसका दी एंड होना चाहिए कि बस कोई बैन नहीं होगा। जो वजह है किसी गलती का, उस वजह को ख़त्म करना चाहिए, ना कि उस चीज़ को जिस पे आप वो गलती कर रहे हैं, कोई उस प्लेटफार्म को ख़त्म करना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम कोई फेसबुक पे इस तरह मवाद अपलोड करेगा, क्योंकि अब फेसबुक पे भी तो वीडियोज़ अपलोड होती है, कोई फ़ोटो पोस्ट करेगा तो क्या फिर फेसबुक को भी बैन किया जाएगा? यकीनन ऐसा नहीं किया जाएगा ना। शायद कर भी ले, आप जिस तरह यूट्यूब कर सकते हो फेसबुक को नहीं बैन कर सकते, वो भी कर देंगे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि उसको नहीं करना चाहिए। असल मसला है, जो असल हल है, वो हल ये है कि आप जो यूट्यूब की जो वीडियोज़ है उसको आप हटवा दें, उसको ख़त्म करवा दें, जो क्रिएटर्स है उसके खिलाफ आप एक्शन लें। यही सिंपल हल है। आप इस तरह बैन करेंगे, तमाम जो वेबसाइट्स है, पेपाल, अमेज़न, वो अब तमाम लगी होंगी बातें कर रहे हैं कि चलो शुक्र है कि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की पाकिस्तान में, इधर नहीं आए, हमने अमेज़न नहीं लाया, कोई वो पेपाल नहीं आया। अब नेटफ्लिक्स तो चलो एप्लीकेशन तो अवेलेबल है, लेकिन जो प्रोडक्शन की जाती है पाकिस्तानी मूवीज़ या वेब सीरीज़ बन नहीं रही, वो भी शुक्र करेंगे कि चलो शुक्र है हम बच गए। क्योंकि उनको पता है कि हर 2 महीने बाद इस तरह के केसेस आएंगे, कोई काबिल मवाद मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे अपलोड होगी, फिर जाएंगे नेटफ्लिक्स को बैन करेंगे। या जो अमेज़न है या पेपाल है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ सीन होगा। तो इसलिए ये लोग नहीं आ रहे हैं, यही वजह है। आप जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, आप उनको देख लीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले गूगल इंडिया के नाम से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गूगल उनके साथ कोऑपरेशन कर रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। अमेज़न, पेपाल, पता नहीं क्या क्या अवेलेबल नहीं है, हालांकि हमारा पड़ोसी है। लेकिन हम इतने पीछे रह चुके हैं अपनी वजह से, बस चीज़ों को बैन करने पे लगे हैं और हमारा कोई काम नहीं है। मैं किसी को भी गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि आप चीज़ों को बैन ना करें, उस चीज़ को, उस कंटेंट को हटवाएं, उन क्रिएटर्स को आप समझाएं, सज़ा दें, कुछ भी दें, लेकिन प्लेटफार्म को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये असल एक मुद्दा है। तो उम्मीद है कि नज़रसानी होगी, बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई है, अपनी अपनी राय पेश की है, मैंने भी अपना एक हिस्सा डाला है छोटा सा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं भी इस चीज़ के साथ हूँ कि जो क्रिंज कंटेंट है वो हटाना चाहिए, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि इस तरह कंटेंट बंद हो जाए, क्रिएटर्स ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करें। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा वो ओरिजिनल कंटेंट है ही नहीं, बहुत कम है। तो अगर इस तरह चीज़ हो जाए कि कानून बन जाए कि जी ओरिजिनल कंटेंट होगा, अभी भी है यूट्यूब का, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब क्रिंज कंटेंट को हटवाएगी तब और मज़ा आएगा। तो इसलिए हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ बातों से हल की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप डायरेक्ट बस मोहर लगा दो कि ये चीज़ ख़त्म, इस तरह हल नहीं होता। तो बस आज के लिए बस इतना ही था मेरे पास, और मैं इतना ज़्यादा कह नहीं सकता। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी कुछ बात समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।